एपिसोड की शुरुआत में हमें वही लौड़ा रस्म दिखाया जाता है जहाँ पर नैरेटर बता रहा होता है कि अगर तुम किसी का नाम इस डेट पर लिखोगे तो हार्ट अटैक से 4 सेकंड में मारा जाएगा। इसके बाद हम मिसा का कॉन्सर्ट देखते हैं जहाँ पर लाइट आगामी और उसका दोस्त कोमोडा आया होता है और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद लाइट आगामी अपने काम पर चला जाता है और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है और लाइट आगामी अपने जॉब पर पहुंचने के बाद अपना काम कर रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लाइट आगामी का पीछा करते करते लाइट जहाँ पर काम करता है वहाँ पर पहुंच जाता है और लाइट का दोस्त कामोड़ा को देखकर बोलता है कि हे कामोड़ा, मुझे पहचाने की पहचाना, मैं तुम्हारा दोस्त साकोटा और तुम लाइट आगामी हो ना। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि तीनों हाई स्कूल में क्लासमेट थे और ये माधोजात साकोटा कामोड़ा की रैगिंग करता था और उसकी वजह से वो कुछ साल जेल में भी रहा था। एंड देन हम देखते कि लाइट और कामोड़ा अपने घर के जा रहे तभी साकोटा अगेन अपनी बाइक से उन दोनों का पीछा करता है और उन दोनों को गिरा देता है और लाइट का फोन भी गिर जाता है और साकोटा लाइट का फोन चुरा लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें तभी दूंगा जब कामोड़ा मुझे 3 लाख यन लाके देगा और ये बोलकर बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लाइट और कामोड़ा अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और लाइट अपने घर की तरफ जा रहा तभी उसको रास्ते में डेटटॉप मिलती है और वो उठा लेता है। इसके बाद वो अपने घर में पहुंच जाता है और रूम में चला जाता है और डेटटॉप खोलता है तो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि अगर तुम किसी का नाम इस डेटटॉप पर लिखोगे तो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जाएगा। और उसको ये बात बकवास लगती है बट वो ट्राई करने के लिए साकोटा का नाम लिखता है और 40 सेकंड तक राह देखता है और 40 सेकंड बीतने वाले तभी उसको डर लगने लगता है, इसलिए उसके नाम को पेंसिल से रब कर देता है और 40 सेकंड बीत जाते हैं। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसके घर पे आते हैं और पुलिस वाला उसको बताता है कि कल साकोड़ा 11:30 बजे बाइक चल रहा था और रोली क्रॉसिंग का गेट बंद होने के कारण उसकी गेट से टक्कर हो गई और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और वो पुलिस वाला उसका फोन लौटाने आया होता है जो साकोड़ा ने चुराया होता है और पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है तो लाइट बताता है कि कल मेरा फोन गिर गया होगा तो साकोड़ा ने उठा लिया होगा। और उसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद लाइट साकोड़ा के फ्यूनरल में जाता है बट वो बाहर से सब कुछ देख रहा होता है। तभी साकोड़ा के 2 दोस्त जो उसके साथ थे वो बाहर आते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कल रात साकोड़ा के अचानक से सीने में दर्द शुरू हो गया और वो बाइक संभाल नहीं पाया, इसलिए उसकी ट्रेन से टक्कर हो गई, वहीं पे उसकी मौत हो गई, जैसे उसको हार्ट अटैक आया हो। और ये सुनकर लाइट की बहनें फट जाती है और तभी उसके और 2 दोस्त आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि उल्टा लोग खुश हो रहे थे, ये देखो पोस्ट। एंड देन लाइट जहाँ पर साकोड़ा की मौत हुई थी वहाँ पर फूल रखने जाता है और तभी हम उसके पीछे रुक कर देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोल पर बैठा होता है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी ऑफिसर्स टैक्सी ड्राइवर मर्डर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको ओटो हारा ने मारा होता है जो कुछ ही महीनों पहले पैरोल पर निकला होता है और ओटो हाराडा को पकड़ने की जिम्मेदारी उनका सीनियर सोइचिरो यागामी को देता है। तो यागामी चीफ हाँ बोलता है। इसके बाद यागामी चीफ मात्सुरा को और आइजावा को इस मर्डर की पूरी रिपोर्ट मेरे टेबल पर लाने को बोलता है। इसके बाद मात्सुरा और आइजावा इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं और यागामी चीफ वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ पर अपना पास याद करते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ओटो हाराडा को यागामी चीफ ने पकड़ा था और उसको इंटरोगेशन के लिए लेके जाने तभी वो बोल रहा होता है कि जब मैं जेल से निकलूंगा ना सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। और इसी टाइम पे यागामी चीफ की वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती होती है बट हॉस्पिटल में जाने की बजाय यहीं पे रुकता है और इंटरोगेशन हो जाने के बाद वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी वाइफ मर चुकी होती है। और उसके बाद हम यूनिका सीन देते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर रात में ड्यूटी कर रहा होता है तभी उसको ओटो हाराडा दिखता है और ओटो हाराडा उसको चाकू से मार डालता है और उसके अगले दिन पुलिस वालों को बात पता चलती है, इसलिए मोगी और उसके ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करने तभी मात्सुरा वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि एक आदमी ने एक औरत के घर में कब्जा किया है और उसको और उसकी बेटी को बंदी बनाकर रखा है। और ये सुनते ही वो सब वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट उस डेटो को यूज नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए उसको कचरे के थैले में भरता है और फेंकने जा रहा होता है। और इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उस औरत के घर के पास पहुंच जाते हैं और सभी पुलिस वाले उस औरत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिस आदमी ने उस औरत के घर में कब्जा किया होता है और कोई नहीं बल्कि ओटो हाराडा होता है। और तभी वहाँ पर यागामी चीफ आ जाते हैं और उसके बाद हम लाइट यागामी को देखते हैं जो कि कचरा फेंकने जाने वाला तभी उसको पुलिस स्टेशन से मात्सुरा का कॉल आता है और दौड़कर पुलिस स्टेशन में जाता है और वो मात्सुरा से मिलता है। तभी मात्सुरा उसको बताता है कि तुम्हारे डैड ने ओटो हाराडा के साथ डील की है कि छोटी बच्ची को छोड़ दे और उसको पकड़ ले। और मात्सुरा उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे डैड की उसके साथ पुरानी दुश्मनी है क्योंकि जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी तब उसके जस्ट थोड़ी टाइम पहले तुम्हारे डैड ने उसको पकड़ा था और वो बदला लेने के लिए सब कर रहा है। और ये सब बताने के बाद मात्सुरा उस जगह के लिए निकल जाता है और लाइट यागामी अंदर जाता है तो उसकी बहन सायु भी वहाँ पर होती है। और इधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उस बच्ची को सही सलामत बाहर लेके आते हैं और यागामी चीफ उस घर के अंदर होते हैं और ये सब न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि ओटो हाराडा ने यागामी चीफ को बंदी बना लिया है। और ये सब देखकर सायु बोलती है कि उसको मार डालो और मेरे डैड को बचा लो। और ये सुनते ही यागामी अपने घर की तरफ भागता है और इधर ओटो हाराडा अपना बदला लेने के लिए यागामी चीफ को मारने लगा तभी लाइट यागामी अपने घर पर पहुंचता है और कचरे में से डेटोट निकालता है, उस पर ओटो हाराडा का नाम लिखता है और 40 सेकंड बाद ओटो हाराडा मर जाता है और यागामी चीफ सही सलामत बाहर निकल जाते हैं।
और लाइट राहत की सांस लेता है और बाहर निकलते ही मोगे यागामी चीफ से पूछता है कि अंदर क्या हुआ था। तो यागामी चीफ बताते हैं कि उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे मर गया। इसके बाद लाइट को उल्टी फील कर रहा होता है कि उसने 2 लोगों को मार डाला और तभी वहाँ पर रुक आता है और रुक को देखकर लाइट की कान फट जाती है और टेबल के नीचे छुप जाता है। और रुक उसको बोलता है कि मैंने डेथ नोट गिराती है और मेरा नाम है शिनोगामी ryuk। और सुनते ही लाइट वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग के छत के ऊपर चढ़ा जाता है और बिल्डिंग के छत के ऊपर से डेथ नोट को फेंक देता है। और लाइट सुसाइड करने वाला ही होता है कि रुक वापस डेथ नोट लेकर वहाँ पर आता है। उसको बोलता है कि क्या तुम्हें डेथ नोट सच में नहीं चाहिए। और र्यूक उसके पास आता है, बोलता है कि अब डेथ नोट ये तुम्हारी हुई है और अगर तुम इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे डेथ नोट के बारे में जितनी मेमोरी है उस सबको मिटा दूंगा और तुम इसका इस्तेमाल करते ही दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच आदमी बन सकते हो। और इसका इस्तेमाल करो और दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उन सबको मिटा दो। और लाइट समझ जाता है और र्यूक उसको ये भी बोलता है कि अगर कोई इंसान इस डेथ नोट का इस्तेमाल करता है तो मरने के बाद ना ही स्वर्ग में जाता है और ना ही नर्क में, ये याद रखना। और ये बोलते ही र्यूक वहाँ से उठ जाता है और लाइट डेथ नोट उठा लेता है। और उसके 1 महीने बाद हम इंग्लैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी होती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वातारी आया होता है। उसके बाद वातारी एल से मिलता है और एल उसको बोलता है कि हम जापान जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों जापान के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद हम टोक्यो का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट डेथ नोट की मदद से क्रिमिनल्स को मारते ही मारते जा रहा होता है और ये सब लाइट कीरा के नाम से कर रहा होता है। और पुलिस पता नहीं कर पा रही होती कि इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत कैसे हो रही है। और तभी हम लाइट को देखते हैं जो कि रुक को बता रहा होता है कि मेरे फैंस ने लेजेंड ऑफ कीरा नाम से पेज बनाया है। और इधर यागामी चीफ भी इसके बारे में अपने सीनियर्स को बता रहे होते हैं कि ये सब जो कर रहा है वो कीरा है और ये सब वो ये फैन पेज की मदद से कर रहा है। और यागामी चीफ ये भी बताते हैं कि जितने भी लोगों को क्रिमिनल से नफरत है वो इस पेज पर जाकर उन सब क्रिमिनल का नाम लिखते हैं और कीरा उन सबको मार डालता है। और इधर लाइट बोल रहा होता है कि अगर मैं इस दुनिया से सारे क्रिमिनल्स को मिटा दूं तो लोग बिना किसी डर के जिएंगे और मैं इस दुनिया को पीसफुल बना के रहूंगा। और इधर कीरा को ना पकड़ने के कारण यागामी चीफ हार मान चुका होता है। तभी वहाँ पर वातारी आता है और वातारी उन सबको बताता है कि मैं एनसीबी की रिक्वेस्ट पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं आपके लिए एल का प्रॉक्सी लेकर आया हूँ। और वातारी एल के बारे में बताते हुए बोलता है कि एल बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है जिसने बहुत से अनसॉल्व केस सॉल्व किए हैं। और वातारी उन सबको कोई भी बोलता है कि कुछ रीजन की वजह से एल आपको अपना असली नाम नहीं बता सकता और उनका सीनियर एल की मदद लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लाइट और रुक को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के छत पर खड़े होते हैं और लाइट बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया को पीसफुल बनाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोग इंटर पर कीरा की तारीफ कर रहे होते हैं, उसको गॉड कहकर बुला रहे होते हैं और उसके उल्टा कुछ लोग उसको मर्डर कहकर बुला रहे होते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट अपने क्लास में बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसका दोस्त उसको बताता है कि मिसा के मॉम डैड को जिस मर्डरर ने मारा था वो मर्डरर पैरोल पर छूटने वाला है। और उसके जस्ट बाद हम मिसा को देखते हैं और मिसा को नोटिस मिल चुका होता है कि उसकी फैमिली को जिस मर्डरर ने मारा वो पैरोल पर छूटने वाला है। और ये सुनकर मिसा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसको ना छोड़ने की डिमांड करती है। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं जो कि मिसा के फैमिली को जिसने मारा है उस मर्डर की इंफॉर्मेशन जुटा रहा होता है। और उसके बाद लाइट जैसे अपने घर पे पहुंचता है तभी टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जो पूरी दुनिया में लाइव चल रही होती है। और जो आदमी टीवी पर लाइव आ रहा होता है वो अपने आप को एल बता रहा होता है और वो बोलता है कि कीरा मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जिन भी क्रिमिनल्स को मार रहे हो तुम अच्छा काम कर रहे हो और क्रिमिनल्स को मारने से तुम्हें क्या लगता है तुम्हें लोग गॉड बुलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल से तुम और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ स्टूपिड मर्डरर हो और मैं तुम्हारे चाइल्डहुड प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बोलते ही कीरा चिढ़ जाता है, उसका नाम डेट पर लिख देता है और 4 सेकंड बाद एल की मौत हो जाती है। और कीरा इस बात की खुशी मना ही रहा होता है कि असली एल लाइव आता है और बोलता है कि बहुत खूब कीरा, तुम किसी कांटेक्ट में आए बिना ही लोगों को मार सकते हो, पर तुमने जिस एल को मारा वो नकली था, असली एल मैं हूँ। और यहाँ पर एल का चेहरा रिवील होता है और वो बोलता है कि और तुम्हारे गांड में दम है तो मुझे मार के दिखाओ दिखाओ, या फिर ऐसा ही है कि सिर्फ तुम लोगों का चेहरा देखकर ही मार सकते हो। और एक और बात, मैंने कहा था कि लाइव पूरी दुनिया में चल रहा है पर मैंने झूठ बोला था, ये लाइव सिर्फ कैंटो रीजन में हो रहा था और उसका मतलब ये है कि तुम कैंटो में कहीं छुपे हुए हो और मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा। और ये बोलते ही यल ऑफ एयर हो जाता है और यहाँ पे लाइट की बुरी तरह से गांड फटी पड़ी होती है। और ये सब देखकर यागामी चीफ एल को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसे कैसे उस आदमी को कीरा के हाथों मरने दिया। और ये सुनते ही यल उसको बोलते हैं कि मैंने इसके लिए आईसीपी से परमिशन ली थी और बात जिंदगी की हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि राकेश का भी नाम देखकर और चेहरा देखकर उसको जान से मार सकता है। और ये सुनते सभी ऑफिसर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आया होता है अपने डैड से मिलने के लिए। तभी वो मास्टरों से मिलता है और मास्टरों से पूछता है कि एल कौन है। तो मास्टर बताता है कि एल बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है और उसका नाम और फेस अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन एल की मदद से हम जल्दी ही कीरा को पकड़ने वाले हैं। और ये सुनते कीरा समझ जाता है कि एल उसे छोड़ने नहीं वाला, एल उसे पकड़ के रहेगा।
इसके बाद यल उन सबको कीरा के द्वारा किए गए मर्डर का टाइम चार्ट दिखाता है। उसमें दिख रहा होता है कि कीरा ने जिन भी लोगों को मारा है वो सब रात में मारा है और उसका मतलब भी निकलता है कि कीरा एक स्टूडेंट है। और ये बात मासुरा के द्वारा कीरा को भी पता चल जाती है कि कीरा एक स्टूडेंट है, इसलिए लाइट अपना टाइम पैटर्न चेंज करता है और जितनी भी क्रिमिनल्स है उन सबको वो दोपहर में मारता है या फिर दिन में मारता है। और ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि कीरा ने जिन भी लोगों को मारा था और दिन में मारा था और उन सबको यकीन हो जाता है कि कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है और उन सबको एल पे डाउट होने लगता है। और तभी हम लाइट को देखते हैं और उसने जिस भी क्रिमिनल को मारा होता है उन सबके आगे टाइम लिखा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब पुलिस वालों को यकीन हो गया होगा कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है। और इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि उनका सीनियर वहाँ पर आता है और ऑफिसर से पूछता है क्या तुम एल से मिले हो, तो वो ना बोलता है। और तभी वहाँ पर एल का प्रॉक्सी एयर होता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलूंगा पर मेरी कंडीशन है, मैं सिर्फ यागामी सोइचिरो से मिलूंगा और वो भी यागामी सोइचिरो अकेले आने चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। तो यागामी सोइचिरो मान जाते हैं। और इधर हम यल को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर यागामी सोइचिरो और ओतोहारा के बीच हुए इंसिडेंट को देख रहा होता है। और इधर लाइट अपने फैन पेज पर सर्च कर रहा है, तभी उसको कमेंट मिलती है। उस पर लिखा होता है कि मेरी फैमिली की हत्या करने वाला वो रिलीज होने वाला है, प्लीज उसे मार डालो। और एक कमेंट मिसा मिसा की होती है और लाइट बिना समय गवाए उसका नाम डेस्कटॉप पर लिखता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे जेल से रिलीज होने होता है तभी वो हार्ट अटैक से मर जाता है। और निशिता क्यों मर गया ये बात न्यूज में आ जाती है और ये बात मिसा को पता चल जाती है और बोलती है कि जरूर कीरा ने किया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं यागामी चीफ एलसी मिलने जाता है और वातावरण उसको एलसी मिलाने के लिए उसके रूम में लेके जाता है। और रियल यागामी चीफ से मिलते ही बोलता है कि आपके हेडक्वार्टर्स में से कोई है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, क्योंकि मैंने जब आप सबको कीरा के मर्डर करने का टाइम चार्ट दिखाया था उसके पास से कीरा के मर्डर करने का टाइम चार्ट चेंज हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि आपके हेडक्वार्टर्स में से कोई है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तभी यागामी चीफ उसको बोलता है कि उन सब लोगों में से पता लगाना मुश्किल है कि इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है। तभी येल उसको उन सब लोगों की फोटो दिखाता है जिस पर उसको शक होता है और इन सब फोटोज में यागामी चीफ की फैमिली की फोटो होती है और वो बोलता है कि इन सब में से ये कोई कीरा है। और तभी हम लाइट को देखते हैं जो कि मिसा का कॉन्सर्ट देखने आया होता है एंड दैट टाइम ryuk उसके पास आता है, उसको बताता है कि कोई तुम्हारा बहुत देर से पीछा कर रहा है। और लाइट पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है जरूर एल का आदमी होगा। और इधर यागामी सोइचिरो को पता चलता है कि जिन भी लोगों पर एल को शक है उन पर उनकी फैमिली पर एक एबीआई एजेंट नजर रख रहा है। और तभी लाइट का दोस्त वहाँ पर आता है और दोनों मिसा के कॉन्सर्ट में चले जाते हैं और मिसा का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और लाइट मन में बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी यल को ढूंढना होगा और उसे मार डालना होगा। और इधर यल बोल रहा होता है कि मैं किसी भी हाल में कीरा को ढूंढ के रहूंगा। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके पोस्ट के सीन में हम नियर को देखते हैं।